दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल वीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ की एनसीईआरटी बुक की। देखिए दोस्तों 14 चैप्टर 14.1 की एक्सरसाइज नंबर 14.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप देखिए क्या दिया हुआ। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन में विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है इसका। मैंने दोस्तों आपको इंट्रो में जब इसका इंट्रो पढ़ाया था तब उसमें आपको माध्य के जो माध्य निकालने के उसमें 3 फॉर्मूले बताए थे। 3 पग विचलन विधि, कल्पित विधि, मतलब इसमें ये नहीं कहा है कि कल्पित विधि या पग विचलन विधि से या किसी और विधि से निकाली, केवल ये किया आप जिस भी विधि का यूज करना चाहें उस विधि का यूज कर सकते हैं। इसमें शर्त नहीं लगी है कि आप कल्पित विधि ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आपको एक सरल सी विधि का यूज करके दिखाएंगे कैसे। पहले हम जानते हैं कि पहले हमें एक्स का मान निकालना पड़ता है। दोस्तों आपने जो पहला क्वेश्चन देखा उसमें भी एक्स का मान निकाला था, तो एक्स का मान हमें निकालना पड़ता है। एक्स का मान कैसे निकलता है वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया और इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ। कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ते हैं हम, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। 500 और 520 को ऐड करेंगे। जैसे भी ये 500 हैं प्लस 520 को ऐड करेंगे और 2 का कर देंगे भाग। 500 और 520 को ऐड करेंगे और 2 का कर देंगे भाग। पहला पद निकला है कैसे, ये 500 और 520 हो जाएगा 1020 में 2 का दे देंगे भाग। ये आ जाएंगे 5 दूनी 10, 510। देखिए दोस्तों ये आ गए 510। तो यहाँ पहले खाने हमारे कितने आ जाएंगे 510। इसी प्रकार से और दोस्तों मैंने आपको ट्रिक भी बताई कैसे इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ो, उसके बाद 2 का भाग देना है, इसको और इसको जोड़ो 2 का भाग देना है। और ट्रिक मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि ये देखिए 500 से ये कितने ज़्यादा हैं, 10 ज़्यादा हैं। ये 510 और ये 500 हैं, तो 10 ज़्यादा, मतलब इन सब में 10 बढ़ा दीजिए। हमें ये गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहला पद का ही गुणा भाग करते हैं, बाकी की बाकी के पदों में जितने भी ज़्यादा होते हैं वैसे ही जोड़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 500 से 10 ज़्यादा और यहाँ 500 है, तो यहाँ 520 है, इसमें 10 जोड़ते जाओ। 520 में 10 जोड़ेंगे 530। इसी प्रकार से 540 में 10 जोड़ेंगे 550। 560 में 10 जोड़ेंगे 570। 580 में 10 जोड़ेंगे 590। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से निकला है ये ट्रिक से। दोस्तों अभी इसको मिटा दें। देखिए दोस्तों आगे क्या करते हैं, अब हम डी का पद निकालते हैं। हमें निकालना पड़ता है अब डी का पद। डी का पद क्या होता है, जो एक्स का पद है उसमें से ए घटा देते हैं। जैसे एक्स माइनस ए, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब ये ए का पद कौन सा है हमारा, एक्स का तो पद ये है। ए का कौन सा पद है, ए का पद जो इसमें बीच का होता है वो ए का पद होता है। जैसे इन पूरी सारी संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 संख्या है इसमें। बीच की संख्या कौन सी है हमारी, जो 550 है वो हमारी बीच की संख्या है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा ए का पद, इसे हम ए मान लेते हैं। 550 है वो ए मान लेते हैं। ये संख्या यहाँ पे 6 भी होंगी, ये संख्या यहाँ पे 6 भी होंगी, तब भी आपको बीच की ही माननी है। आप उन दो बीच की होंगी, उसमें से कोई भी एक मान सकते हैं। अभी तो ये 5 दी हुई है तो बीच की हमारी ये है, तो इसको मान लेते हैं ए। अब देखिए दोस्तों हमारा सूत्र क्या है, डी बराबर वो एक्स माइनस ए, मतलब जो एक्स का पद है उसमें से ए घट के निकलेगा। कैसे, जैसे एक्स का हमारा 510 है, 510 में से 550 घटेंगे। जैसे हमारे 510 में से 550 घटेंगे। तो देखिए दोस्तों 510 में से 550 घटेंगे तो माइनस के 40 बचेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 40। ऐसे ही 550 में से 530 को घटाएंगे, 40, और 550 में से 530 को घटाएंगे, यहाँ पे बचेंगे माइनस के 20। देखिए दोस्तों 530 में से 550 को घटेंगे। एक्स माइनस ए मतलब जो एक्स के पद हैं उन सब में तो ए का ये वाला पद घटा देंगे। 530 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, माइनस के ज़्यादा हमारी 50 तो माइनस के 20 बचेंगे। इसी प्रकार से 550 में से ही जब 550 घटेंगे तब हमारा 0 आएगा। और 570 में से 550 घटेंगे 20 आ जाएंगे। और 590 में से 550 घटेंगे तब हमारे 40 आ जाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा डी का पद निकल आया। अब उसके बाद हम निकालते हैं यू का पद। या दोस्तों आप यू का पद निकाल लो तो और सरल हो जाएगा। यू का पद निकाल लो तो और सरल हो जाएगा, वरना यदि यू का नहीं भी निकालोगे तब भी ये आंसर आ जाएगा। मगर यू का निकालने से हमारा ये जो सवाल है वो और सरल पड़ जाता है।
यदि चाहो तो दोस्तों आप यू का पद निकाल लो। चलो अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको यू निकालना सिखा देंगे। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन, मतलब दूसरे नंबर का सवाल इसमें यूज करते हैं। जो मैंने दूसरे नंबर पर आपको कल्पित विधि का सूत्र लिखाया जाता है, उसका कल्पित विधि का कैसे करते हैं। अब हम निकलेंगे डायरेक्ट एफ डी। कल्पित विधि का जो मैंने आपको सूत्र लिखाया था वो था माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र था। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। एफ मतलब हमारा जो ये पद होता है, जो दिया हुआ होता है, ये हमारा एफ का पद होता है दोस्तों। और जो हमारा ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया है, जो हमारा ये पद होता है वो सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ मतलब इन सबका ऐड करना। सिग्मा एफ का मतलब है इन सबको ऐड करना। इन सबको आप जोड़ लीजिए। 5 2 और 4 6 और 8 14 14 और 6 20 और 20 का 0 हासिल हमारे 2 लगेंगे। 2 और 3 4 5, ये हमारे आ जाएंगे 50। और क्वेश्चन में भी दे दिया है 50 श्रमिकों की दैनिक आय, तो हमारी ये 50 आ गया। अब एफ डी मतलब एफ का पद ये है और डी का पद हमारा ये है। एफ का डी में गुणा करना, 12 का 40 में गुणा कर लीजिए। 12 चौक 48 होते हैं हमारे, माइनस के 48 आ जाएंगे। अब 14 का 20 में 14 दूनी 28, 280 हो जाएंगे ये हमारी माइनस के। अब 8 का 0 में करेंगे 0, 6 का 20 में करेंगे तो 6 दूनी 12 120 हो जाएंगे। और 40 का 10 में करेंगे ये हो जाएंगे 400। अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सिग्मा एफ डी बराबर निकालना है, कितना आएगा। देखिए दोस्तों सिग्मा एफ डी का, सिग्मा का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया, ये चिन्ह सिग्मा का होता है। और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना। मतलब ये माइनस की और ये प्लस की, इन सबको जोड़ना। माइनस की आप जानते हैं अलग जुड़ जाती है, और प्लस की एक तरफ जुड़ जाती है। माइनस की जोड़ लीजिए और प्लस की जोड़ लीजिए। अभी देखिए हम माइनस की जोड़ते हैं। हमारे माइनस की हमारी संख्या है ये 480 और माइनस की है 280, ये आ जाएंगे हमारी 760। माइनस की 760। और अभी ये प्लस की जोड़ लेते हैं, हमारी 120 प्लस के और 400 प्लस के, ये आ जाएंगे हमारे 520 आ जाएंगे प्लस के। तो देखिए दोस्तों हमारी जो माइनस की संख्या है वो ज़्यादा है, 520 हमारी कम है, प्लस के ज़्यादा। माइनस के हमारे 760 हैं और प्लस के 520 हैं, 520 है हमारे प्लस की। तो संख्या माइनस की ज़्यादा है, मतलब माइनस की ही संख्या बचेगी। कितनी बचेगी, इसमें से ये घटा लीजिए। आप जानते हैं कि माइनस की ज़्यादा, जो संख्या ज़्यादा होती है उसमें संख्या घटती है। संख्या हमारी ये है 760 ज़्यादा 520 से, घटा लीजिए 2 4 और 2 240 बचेगी। किसकी बचेगी, माइनस की 240। तो हमारा जो सिग्मा एफ डी है वो आ जाएगा 240। अब दोस्तों इसमें जो चीज़ दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। जैसे हमारा ए बराबर हमें ज्ञात है 550, जो हमारा सिग्मा एफ हमने निकाला वो है हमारा 50, और सिग्मा एफ डी बराबर 200 माइनस का 240 माइनस का 200। अब दोस्तों देखिए माध्य निकालने, जो माध्य है हमारा, माध्य मतलब एक्स बार जैसे बोलते हैं, एक्स डैश भी बोल सकते हैं। एक्स डैश बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, ए प्लस। दोस्तों इसमें ये शर्त नहीं रखी है कि किस विधि से ज्ञात करना, आपको किसी भी उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। आपको 3 विधि प्राप्त है माध्य निकालने की। तो हम जो कल्पित विधि है उससे निकाल रहे हैं। कल्पित विधि ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारी कल्पित विधि का सूत्र है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू हमारा कितना है 550, आप देख सकते हैं यहाँ पे 550 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा कितना है माइनस के 240 अपॉन सिग्मा एफ हमारा 50 है। देखिए दोस्तों इसको काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 से 5 चौक 20 बचेंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट लगाएंगे 8। दोस्तों देख लीजिए 550, और ये देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। दोस्तों ये गुणा का चिन्ह इसके बीच में लगा हुआ है, प्लस और माइनस हो जाएगा। और ये 4.8, मतलब 550 में से 4.8 घटा दीजिए। देखिए दोस्तों पॉइंटों वाला कैसा घटाते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे 550 में से हमें घटाना है 4.8। देखिए दोस्तों आपको ये याद रखना होगा कि पॉइंट के बाद की जो संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद से ही घटा सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं है मगर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए,
दोस्तों आप ये कमेंट में कीजिए कि ये पॉइंट और जीरो का क्या कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा यदि आप कमेंट में लिखेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से लिए एक दाई, यहाँ जाएंगे 10, 10 में से 8 कटेंगे 2, यहाँ 9 में से 5, 4, 5। देखिए दोस्तों हमारा 545.2, 545.2 आंसर आ गया। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत जल्द मैं इस चैनल पे आपको जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लाने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में यूपी बोर्ड में आएंगे वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।